नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, हम यहाँ पे दीनानगर रेलवे स्टेशन पे हैं। ये रेलवे स्टेशन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोटा सा है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। पहली बात। दूसरी बात कि अभी जम्मू डिवीजन नया नया बना है, जनवरी में ही इसी साल प्रधानमंत्री ने उसका इनाग्रेशन किया। ये दीनानगर रेलवे स्टेशन जो है उसी जम्मू डिवीजन के अंडर में आता है। वैसे पड़ता ये पंजाब में है। और इस नए डिवीजन के साथ साथ बहुत सारे रेलवे के नए मॉडर्नाइजेशन भी हो रहे हैं। उन नए मॉडर्नाइजेशन में एक एक और स्टेप अहेड जाकर के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे जो इस स्टेशन पे एक नई नई पहल की गई है नॉर्दर्न रेलवे में, वो ये कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम को एक नई डिवाइस के साथ जोड़ा गया है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। और वो क्या है डिवाइस, किस तरह से काम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम मैम नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार और अपना चार्ज भी बता दीजिए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल, हाँ पठानकोट मेरा हेडक्वार्टर है जी। देखिए, ये एक प्रेस नोट मिला था, उसके आधार पे मैं सवाल पूछूंगी। सर, सबसे पहले तो ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, क्या है ये सिस्टम, और किस तरह से ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन से बाकी रेलवे स्टेशन को किस तरह से फायदा होगा, ये मुझे बता दीजिए। सबसे पहले मैम, ये क्वेश्चन में एक डायरेक्ट ड्राइव K5D का मॉडल है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ये काम करता है हमारा। इससे पहले जो सिस्टम लगा हुआ था वो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग उसको बोलते थे। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में क्या था, जो हमें पॉइंट्स वगैरह सिग्नल वगैरह जो मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, जो भी हम करेंगे ऑपरेट वो थ्रू हम सिंपल माउस के थ्रू करेंगे। जो सा सिग्नल हमें लोड करना है जिस रूट के लिए, जिस लाइन के लिए, हम सिंपल उस सिग्नल पे जाएंगे और जहाँ पे वो सिग्नल लोड करना है हम उस सिग्नल को लोड कर देंगे। तो इसमें क्या है, इसकी जो टाइमिंग है सिग्नल को लोड करने की, रूट को सेट करने की, वो काफी कम टाइम लगेगा। इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे, मिनिमम इसको 10 सेकंड चाहिए। देखिए, ये 10 सेकंड का मामला है। मैं जितना समझ पा रही हूँ, इससे पहले जो था हमें 15 मिनट भी लगते थे। मैं जितना समझ पा रही हूँ, सिग्नल का किस रेलवे के सिस्टम में किस चीज को ये ऑपरेट करेगा, यहाँ से मैकेनिकली, जो कि मैनुअली होता था। हम बहुत पहले देखते थे कि लोग ऐसे खींचते थे, तब जाके रेल पास होती थी। उसी को ही मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बोलते थे। वो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था। तो अब कोई आता था, मैनुअली उसको करता था, और फिर उसके बाद फिर उसको ट्रेन को सिग्नल मिलती थी। लेकिन अब वो आएगा नहीं तो ह्यूमन एरर, वो खींचेगा नहीं तो ह्यूमन एरर के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, परफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें बहुत सारे ये बताए गए हैं कि 0.4 मेन सिग्नल, शंट सिग्नल, TR रिले, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सर, ये सब क्या है? ये सब इंटरलॉकिंग के मैडम सिग्नल के असेट्स हैं। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स इसके, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और किसी भी स्टेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा ये डिसाइड होना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी रहेंगी, उस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने रहेंगे, उसके नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने रहेंगे। उसके बाद फिर हम उसको रूट डिसाइड करते हैं, जो इसकी डिजाइनिंग होती है। तो उसी हिसाब से जो हम जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी तो उसको बताया कर रखा है। यहाँ पे कैसे यहाँ से तो आप ऑपरेट करेंगे, लेकिन बाहर में ये किस तरह से काम करेगा, क्या वो भी हम लोगों को वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये बाद में दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, लेकिन बाद में दिखाएंगे। 10 एडवांटेजेस बताए गए हैं कि इसके आने से, मेरे ख्याल से आज 2 जगहों पे हो रहा है। एक यहाँ पे दीनानगर, हाँ, एक ताजपुर में, जो कि मेरे ख्याल से वेस्टर्न रेलवे में है, वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है। तो इसमें जो एडवांटेजेस बताए गए हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपर केबल। ये कॉपर केबल का क्या मसला है भाई, बार बार कॉपर केबल को क्यों नाम लिया जा रहा है? मैम, जो भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, उसके लिए उसको एक मीडिया चाहिए। और उसको यहाँ से अगर मान लो हमने, जैसे घरों में हम पंखा चलाना है तो पंखे को बटन से लेके पंखे तक हम कॉपर केबल डालते हैं या कोई एल्यूमिनियम केबल डाला, लेकिन रेलवे में हम उसको कॉपर केबल यूज करते हैं। और वो जो कॉपर केबल है वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करी, यहाँ पे हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करी है। अच्छा, वो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। ठीक है। और चलिए, ये 10 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। लो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल TPR रिले रहेगा, आउटसाइड डाटा जो है कमिंग फ्रॉम द बिट फ्रॉम थ्रू LEU थ्रू OFC। ये सारी चीजें टेक्निकल वर्ड है जिसको आपने
ये दो मॉनिटर क्यों है? ये मैम BDU A है, ये BDU B है, दोनों साइमल्टेनियसली काम करती है, दोनों लाइव है। ये अगर किसी कारणवश एक BDU हमारी खराब होती है तो ऑपरेटर BDU B पे शिफ्ट हो जाएगा, अपना काम कर सकता है, वो अपनी गाड़ी चला सकता है। मतलब प्लान बी भी आपके पास तैयार है कि अगर कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पे प्लान बी के साथ कि कहीं भी कोई भी गुंजाइश, सेफ्टी रीजन से, सहूलियत के रीजन से और पंक्चुअलिटी के रीजन से, अंतिम सवाल है ये कितना कारगर है, कितना कितना फ्रूटफुल है ये सिस्टम? इन सभी के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि सेफ्टी में जो अगर इसकी बात करें तो सेफ्टी का हमारा सिल 4 स्टैंडर्ड है, उस पे बेस पे ये काम कर रहा है। और पंक्चुअलिटी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो हम गाड़ी चलाते थे उसके लिए हमें 15 मिनट लगते थे, अभी वो सिर्फ 10 सेकंड में हम उसको गाड़ी को चला। और सिक्योरिटी एरर, मतलब कहीं एक्सीडेंट की चांसेस है? कोई इसमें वैसा कुछ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो उसमें आ गया सिल 4 में, स्टैंडर्ड जो है उस पे बेस्ड है, मतलब एब्सोल्यूट सेफ्टी। तो कंप्लीट सुरक्षा के साथ आप अगर ये मैकेनिकल जो डिवाइस है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे से के इस दीनापुर से शुरुआत जो है अगर पूरे देश के रेलवे स्टेशन पे हो जाती है तो आप समझिए कि ट्रेन समय पे खुलेगी, समय पे पहुंचेगी, मैनुअल एरर नहीं रहेंगे, एब्सोल्यूट सेफ्टी के प्रॉमिसेस रहेंगे और पंक्चुअलिटी तो रहेगी। तो हमने आपको दिखाया था, अभी अभी आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिकल जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके दो मॉनिटर हैं, उस पर नजर रखी जाएगी, किस तरह से पुश के साथ एक माउस क्लिक होगा और उसके बाद सारा फंक्शन जो है वो ट्रेन के परिचालन का शुरू हो जाएगा। वो तो आपने देखा मॉनिटर को। ये इनका मास्टर रूम है। मास्टर रूम में किस तरह से ये फंक्शन करता है, क्या करता है, ये इतने सारे डिवाइस लगे हुए, पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं, ये इनके क्या काम है, इन सभी पे भी हम बात करेंगे। सर आप बताइए कि क्या ये रूम क्या है, ये क्या इतने सारे? मैम इस जो रूम है इसको हम रिले रूम बोलते हैं। हाँ। जो आप ये डिवाइसेस देख रहे हैं पीछे, हाँ, लगे हुए इक्विपमेंट्स, हाँ, इनको रिले बोला जाता है। हाँ, हाँ। तो जो हमारे जो आप पहले मेरे को पूछ रहे थे कि पहले सिस्टम क्या होता था, हाँ, सिस्टम क्या था, हाँ, अभी सिर्फ इसमें 27 रिलेज हमारी लगी हैं। हाँ। जो हमारे से जो दूसरे स्टेशन है वहाँ पे अगर ये स्टेशन वैसा होता पुराना, तो यहाँ पे कम से कम 300 रिले होती इस स्टेशन को परिचालन करने के लिए। अच्छा। तो इन्हीं रिले को कम करके जो ये आप ये सामने देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इसका ये का के रैक। जितनी भी इंटरलॉकिंग है इसी में हमारी जो है वो इंटरलॉकिंग हो रखी है। अच्छा। और इसी के थ्रू हमने एक FMU लगाया है। FMU के थ्रू हमारे जो फील्ड यूनिट्स है के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन है वो हमारी OFC के थ्रू हो रही है और डायरेक्ट हो रही है। सेम सिस्टम हमारा बाहर लगा हुआ है। तो जो भी सिग्नल हमने लोड करने हैं सारा रियल टाइम में एक दूसरे से बात करते हुए अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते, उसने बोला हाँ मैंने एक बोला, उसने बोला हाँ मैंने एक सुना, उसको पूरा अच्छे से सुन करके कंफर्म करके तभी वो इंफॉर्मेशन को आगे भेजेगा। और ये जितनी भी ये प्रोसेस है वो सिर्फ हमारी 10 सेकंड में होगी। अच्छा, 10 सेकंड में होगी। मतलब समझिए कि वो अगर सॉफ्टवेयर है तो ये हार्डवेयर है जो ऐसा कह सकते हैं CPU इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर तो आपने देखा। अब चलेंगे हम स्टेशन पे। ये स्टेशन पे किस तरह से ये फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से फंक्शनली वो जो है वो अपने कार्य को अंजाम देता है। जो आप ये देख रहे हैं, हाँ, जो इस सिस्टम को जो आप जितना भी अभी तक देख के आए हैं उसको जो पावर सप्लाई देने का जो काम है वो इस आईपीएस का है। अच्छा। अभी हमारी बाहर से लाइट नहीं है लेकिन तभी हमारा ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा, बैकअप है इसका बैकअप है हमारा। ये इसका आईपीएस है, इसका बगल में बैकअप। अच्छा। तो सारी चीजों को सोच समझ के किया गया है कि कोई भी ऐसा लूप होल नहीं रहे जिससे कभी भी एक मुश्किल आए या एक गैप क्रिएट हो सके। मैम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ, जो इसका सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल है वो स्टैंडर्ड 4 सिल 4 के ऊपर ये काम कर रहा है। हाँ, उसमें किसी भी तरह का गैप या अनसेफ होने की संभावना है ही नहीं। हाँ, अब कहाँ पे चलेंगे और अभी हम जा रहे हैं लाइन इक्विपमेंट यूनिट पे। हाँ, जो इसको डायरेक्ट ड्राइव बनाने में हेल्प करता है, जिसके साथ ये वाला सेंटर वाला जो हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो बाहर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू OFC। और हम वहाँ जा रहे हैं। आपने देखा इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम को, हमने दिखाया कि कैसे मॉनिटर पे ये काम करता है, किस तरह से जो मास्टर रूम है उसमें डिवाइसेस लगे हुए हैं जो मैसेज पास ऑन करता है और वो मैसेज जो है पास ऑन होने में मात्र 10 सेकेंड लगते हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं ट्रैक पे।
देखिए रेलवे की पटरियां हैं, उसके बगल में भी ये आधुनिक मशीन जो है उसके लिए पूरी सिस्टम जो है यहाँ पे रखी गई है, ताकि ट्रेन आए तो उनको पर्याप्त सिग्नल मिल सके कि हाँ अभी रूट जो है बिल्कुल खाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम जा सकते हैं। और इन सभी के लिए जैसा कि सर ने बताया मात्र 10 सेकंड। तो ये क्यों लगाया गया है सर, ये क्या है? जो है इसको लाइन इक्विपमेंट यूनिट बोला जाता है कैबिनेट को। और जो ये हमारा ईटी रैक है उसी का पार्ट है, इंटरलॉकिंग का पार्ट है। ये जो ईटी रैक है ये हमारा जो सेंटर भी जो मैं आपको दिखा के लेके आया हूँ, उसके साथ ये अपना जो डाटा है वो शेयर करता रहता है। तो वो कमांड दे रहा, वो ये दे रहा, वो ये कमांड दे रहा, वो ये अपनी कमांड दे रहा, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे डिलीवर हो रही है, सिग्नल्स को, पॉइंट्स को, ट्रैक्स को, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ये करता जाएगा और स्टेशन मास्टर को अपडेट करता जाएगा। अच्छा। और वो जो जितना भी टाइम है जो मैंने आपको बताया था वो 10 सेकंड, यहाँ तक जो डाटा है हमारा यहाँ से भी आगे जो पहुंचा विदिन 10 सेकंड पहुंच रहा थ्रू इस ओएफसी के थ्रू, जो हमारे ऊपर वाले सिस्टम है सारा ओएफसी। इसमें मैनुअल जो पेनिट्रेशन है, मतलब मैनुअली कितने लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं? जैसे पहले हरी झंडी दिखाई जाती थी कि हाँ ट्रेन जाओ है, हरी झंडी दिखाने लाल झंडी दिखाई जाती थी, कुछ कुछ ऐसे किया जाता है जो थी वो सिग्नल एक्सचेंज करता था। हाँ। स्टेशन मास्टर और उसका 5 मैन स्टेशन मास्टर अपनी स्टेशन वाली बिल्डिंग साइड से और 5 मैन जो था वो अपोजिट डायरेक्शन से, वो स्टेशन स्टाफ जो ट्रेन का क्रू होता था, गाड़ी का चालक और गाड़ी का जो गार्ड, जिसको आजकल ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, उनके साथ वो ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते थे। वो उसके लिए था। स्टाफ जितना पहले था उतना स्टाफ अभी, स्टाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो लेकिन सिग्नल जो है यहाँ से जाएगा, सिग्नल जो है वो इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, उस आदमी के पास जाएगा। वो अब हरी झंडी, अभी लाल झंडी अभी भी रहेगी। हाँ, हरी झंडी लाल झंडी अभी भी रहेगी। गाड़ी यहाँ से जा रही है, बिल्कुल सेफली जा रही है। वो एक हमारा वो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर के साथ कि हमें मेरे तीनों को एक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, हाँ सिंक्रोनाइज। देखिए गार्ड, स्टेशन मास्टर और जो ड्राइवर है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए पूरा डिवाइस किया कि कहीं पे भी कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं हो। अच्छा, ये क्यूरियोसिटी बस पूछ रही हूँ, हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं भी हो सकता है। ये पटरियां हैं, ये पटरियों पे कभी कभी जानवर आ जाते हैं, तो इसमें इस सिस्टम का उसमें भी कोई योगदान है कि उनको सिग्नल दे कि हाँ, ड्राइवर को कमांड दे कि हाँ आपको थोड़ा, उसमें नहीं। तो ये मैनुअल कमांड तो दे रहा है, परिचालन के लिए दे रहा है, लेकिन जो 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 पटरियों पे जो अगर आकस्मिक कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए कुछ अलग डिवाइस, शायद कवच, शायद कुछ और आप लोग ला रहे होंगे या लाए होंगे, हमको नहीं पता है, लेकिन उसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जानवरों को लेकर के कई बार बहुत सारी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये डिवाइस आपने देखा किस तरह से काम करता है। ये डिवाइस आपने देखा कि किस तरह से इंटर सिंक्ड है बिटवीन 3 पर्सन और थ्री इम्पॉर्टेंट जो ट्रेन परिचालन में जो अपना रोल अदा करते हैं, गार्ड, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर। इन तीनों के पास जो है ये सिग्नल जो है विदिन 10 सेकेंड जाता है कि हाँ रूट जो है बिल्कुल क्लियर है, या जो भी है वो उनके पास क्लियर जाता है। और इन सभी को 10 सेकेंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए आपने देखा कि मॉनिटर, मास्टर रूम और फिर इसको क्या बोला सर आप? लाइन इक्विपमेंट यूनिट, ये सभी एक तंत्र में बंधे हुए हैं और अपने गार्ड, मास्टर, जो स्टेशन मास्टर है और ड्राइवर, तीनों को भी उसी तंत्र से बांधे हुए हैं। अब देखिए इंटरलॉकिंग होता क्या है, जब ट्रेन आती रहती है तो जिन पटरियों पे चल रही होती है, हो सकता है वो सीधी पटरियों पे अगर जाए तो हो सकता है वो स्टेशन पे उतरे, स्टेशन उस समय में खाली नहीं रहे और ऐसे में क्योस क्रिएट हो सकता है, एक्सीडेंट के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ट्रेन के डिले होने के भी चांसेस। इंटरलॉकिंग ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले से ही था, कभी मैनुअली तो कभी मशीन के द्वारा, लेकिन अभी एडवांस सिस्टम आया है। ये जो पटरियां आप देख रहे हैं, ये 2 पटरियां जा रही हैं, जाते जाते ये पटरियां जो हैं आप देख लेंगे कि वो बाइफरकेट हो जाती हैं, यहाँ से जुड़ जाती है एक और पटरी, ये देखिए ये पटरी जुड़ गई और वहां जाते जाते 2 और फिर जुड़ते हुए एक नई लाइन बन जाती है। और जो ट्रेन है, जिस तरह से कमांड मिलता है ड्राइवर को, जिस तरह से मास्टर, स्टेशन मास्टर को कमांड मिलता है और जो गार्ड है उसको कमांड मिलता है, वो देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पटरी को चेंज कर देता है। और यही है सिग्नल या इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो अब इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया है। देखिए हम स्टेशन पे खड़े हैं, ये दीनानगर स्टेशन है, यहीं पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह में इलेक्ट्रिकल जो इंटरलॉकिंग सिस्टम को यहाँ पे पहली बार नॉर्दर्न रेलवे के
इस स्टेशन पे लागू किया गया है। और देखिए ये ट्रेन आ रही है, इसको वो सारे कमांड मिले हैं, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और जो गार्ड है वो बताया होगा कि हाँ ट्रेन जो है वो अब जाने की स्थिति में है, बिल्कुल सेफ जोन है, पटरियां सेफ है, स्टेशन खाली है, आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में आप अगर देखेंगे तो एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द यूनिट का सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही जो कॉपर मटेरियल यूज किया जाता था, अब फाइबर जो है वो यूज किया जाएगा। और नए आधुनिकीकरण के साथ रेल जो है पंक्चुअलिटी, सुरक्षा और सुविधा के सारे आयाम परिपूर्ण करेगी। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ अनीता चौधरी, दीनानगर से। जय हिंद।